जय मसीह की। तो आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए और अद्भुत गवाहियों के लिए जो हमारे सामने रखी गई। और इससे पहले कि हम वचन के भाग में जाएं, आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों को देने वाले स्वर्गीय पिता, सनातन, विराट, अद्वैत, आसिमित, सर्वशक्तिमान पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं पिताजी, और आपसे बस यही विनती और प्रार्थना करते हैं कि जो समय हम संगति और सहभागिता में बिताते हैं पिताजी, उसमें आपकी उपस्थिति हो, आपकी महिमा हम सब मिलकर करने वाले हो सके पिताजी। साथ ही साथ इस भाग को, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, और साथ ही साथ मैं अपनी आत्मा, प्राण, देह को आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपने मुख को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सिर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक संपूर्ण रीति से अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। और आपसे बस यही विनती और प्रार्थना करता हूँ पिताजी कि आप मुझे पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हर एक शब्द आपकी ओर से हो पिताजी, और आप अपने आत्मा के द्वारा हम सब के बीच में पिता परमेश्वर अपने परिचय को सर्वव्यापी करें, क्योंकि आपसे बेहतर आपका परिचय और कोई नहीं दे सकता पिताजी। तो पिता, एक बार फिर उपस्थित प्रत्येक जनों को, हमारे बुजुर्गों को, आदरणीयों को, भाइयों को, बहनों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को मैं मेरे उद्धार करता, मेरे प्राणों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और दया से करें, आमीन। सो आप सबों को जय मसीह की। बहन ज्योति हैं शहडोल से। जी भैया, जय मसीह। जय मसीह की। बहन ने एक वचन पढ़े आप, रोमियो 4 अध्याय और उसके 13 पद से 25 पद तक पढ़िए बहन। रोमियो 4 अध्याय 13 पद से लेके 25 पद तक। जी, कि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है, तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं, वहां उसका उल्लंघन भी नहीं। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह तो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। एक वचन और रह गया, 25 पद। जी, वह वह हमारे हमारे, हाँ पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए।
वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। और यहाँ पे अब्राहम के उदाहरण के विषय में बताया है। पूरा 4 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो अब्राहम का उदाहरण दिया है और विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा के मिलने के विषय में परमेश्वर का वचन हमें इस बात की शिक्षा दे रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा जिसके कारण आप भी विश्वास में और आगे बढ़ते चले जाएं और दृढ़ हो। ठीक है, तो इसी 4 अध्याय के 16 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले। ध्यान से सुनिएगा आप इस वचन को ना। वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। फिर इसके 20 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया। ठीक है, ना केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आज हम इस विषय पे चिंतन और मनन करने के लिए एक साथ एकत्रित हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर इन बातों को हमें समझाए, बताए, ताकि हम इसके भेद को, उन रहस्यों को जानने पाए जो वचन हमें बताना और समझाना चाहता है। आइए एक वचन हम और पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय निकाल लें हमारे साथ। इब्रानियों 6 और उसके 13 पद से। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बन जाए, जो शरण लेने को इसीलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। बस भाई, तो परमेश्वर की कुछ बातें जो हैं थोड़ा सा समझ से हमारे परे होती हैं। जैसे अभी हमने रोमियो 4 अध्याय में पढ़ा कि विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा का मिलना। लेकिन जब हम रोमी इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा। ठीक है, अब प्रतिज्ञा की बात दोनों जगह हो रही है। एक जगह विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा के मिलने की बात हो रही है
और दूसरी जगह बताया जा रहा है कि परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा। तो परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा के विषय में इब्रानियों की पुस्तक हमको कुछ बता रही है। देखिए इसी के 6 अध्याय के 15 पद को फिर से पढ़िए। जी। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। क्या प्राप्त की? प्रतिज्ञा की हुई। अब्राहम ने क्या प्राप्त की? इसहाक को 6 अध्याय के 15 पद में बोल रहा है कि इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। क्या प्राप्त की? प्रतिज्ञा की हुई। बात। ये नहीं बोल रहा वस्तु प्राप्त की। देखिए बाइबल को जब भी हम पढ़ते हैं तो यहाँ इसलिए ध्यान से पढ़ना रहता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रतिज्ञा की हुई बात। बात प्राप्त की। अजीब नहीं लगता सुनने में? मतलब अब्राहम ने सिर्फ प्रतिज्ञा की हुई बात को प्राप्त किया है, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को प्राप्त नहीं किया। चलिए एक जगह से और पढ़ते हैं हम, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़िए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। क्या नहीं पाई? प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। तो इन्होंने क्या पाई थी? प्रतिज्ञा की हुई जब वस्तु नहीं प्राप्त की तो क्या पाई इन्होंने? बातें अभी तो पढ़ा बात ना, उन्होंने बात। प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। ठीक है, अब हम इसी विषय को थोड़ा सा पीछे से समझेंगे, उत्पत्ति से। देखिए परमेश्वर ने इब्रानियों की पत्री में जब पौलुस ने 6 अध्याय के 13 पद से ये लिखना आरंभ किया तो उसने ये बताया कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। और आगे बताता है कि मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता तो शपथ को बीच में लाया। किसको बीच में लाया? शपथ को। आज आप देखते हैं सांसारिक हमारे जीवन में आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करें, जो कैसर ने भी नीति बना के रखा है ना पृथ्वी की, उसमें एक एफिडेविट जिसको बोलते हैं कि आप आपके और किसी भी व्यक्ति के बीच में अगर कोई भी करार होगा, कोई एग्रीमेंट होगा, कोई वाचा बांधी जाएगी तो वहां भी शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करना होता है कि आप एक शपथ पत्र लेंगे, शपथ पत्र में लिखेंगे, 2 विटनेस होंगे, फिर आप उसको नोटराइज कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको उसके पास रखना पड़ता है। लेकिन ये एग्रीमेंट और ये वाचा तब तक रहती है जब तक कि दो पक्ष एक दूसरे के साथ आपस में सहमत हो। अगर एक भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सहमत नहीं होगा तो एग्रीमेंट, ये करार टूट जाएगा। और उसके भी बहुत से प्रावधान है। अगर वो एग्रीमेंट टूटता है और वो नोटराइज हुआ है, लीगल तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स है, तो उसके अगेंस्ट केस फाइल भी हो जाता है। तो मैं उस सब पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको जो बात है वो इम्पोर्टेंट वो बताऊंगा। नहीं तो मैं खुद भी एडवोकेट हूं तो आपको पता है कि मैं बहुत सी चीजें, बहुत सी प्रोसीडिंग बता सकता हूँ। लेकिन हम भी एक बात ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने इन सब बातों का प्रबंध करके रखा है, उसी तरीके से संसार भी इसी रीति से चल रहा है। और ये सब बातें निकली एक्चुअल में बाइबल से। वास्तविकता तो यही है। अब अगर हम देखते हैं कि अब्राहम की जब बुलाहट परमेश्वर के द्वारा हुई तो क्या परमेश्वर ने ये बात वहां पे किया था? चलिए हमारे साथ आप निकालिए उत्पत्ति उसका 12 अध्याय। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय पहले पद से पढ़िए। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा।
अब देखिए ध्यान से आप पढ़ते जाइएगा एक एक पद को बहन। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा, परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाहट दिया तो उससे कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाऊंगा मतलब आप उसके फॉर्म को समझ लें कि वो वर्तमान काल की बात हो रही है या भविष्य काल की बात हो रही है, क्योंकि बात हो रही विल में, दिखाऊंगा। और दूसरे पद में क्या बोलता है? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और और तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष दूंगा और और तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और तू आशीष का मूल होगा। अब देखिए जितनी भी बातें हो रही हैं सब WILL, विल, करूंगा, दिखाऊंगा, आशीष दूंगा, ठीक है, तेरा नाम महान करूंगा। अभी कुछ किया नहीं है परमेश्वर, लेकिन ये प्रॉमिस है, ये प्रतिज्ञा है अब्राहम से कि मैं, अगर तू ऐसा ऐसा करता है, अर्थात अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जाता है जो मैं तुझे दिखाऊंगा, अभी तो दिखाया भी नहीं है उसने, तो क्या करूंगा? मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा। ठीक है, तो शर्त है, उस शर्त को आपको पहले पूरा करना होगा। और कहता है तीसरे पद में कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ निश्चय जैसा कोई शब्द उपयोग में नहीं है। ठीक है, और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला गया। और जब अब्राम हरान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। अब देखिए 75 साल में परमेश्वर ने अब्राम को बुलाया, और अब्राम को जिस समय बुलाया है 75 ईयर्स में, अब आने वाला जो समय है वो उसकी शिक्षा का है, वो सिखाने का है। परमेश्वर अब उसके साथ में एक वाचा, एक एग्रीमेंट बांध रहा है। 12 अध्याय इस तरीके से खत्म होता है, 13 अध्याय खत्म होता है। ठीक है, आइए 13 अध्याय पे और उसके 14 पद को पढ़िए। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। देखिए अब जब लूत अब्राहम से अलग हुआ तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि आंख उठाकर जिस स्थान पर तू तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, और जो भूमि तुझे दिखाई देती है वो सब मैं तुझको, तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। दूंगा, दूंगा बोलता है ना, दिया नहीं है अभी, दूंगा। लेकिन दूंगा कब? अब सवाल ये उठता है। देखिए सबसे पहली बात, अगर हम बाइबल के हिसाब से अगर हम जानना और समझना चाहते तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर एक व्यक्ति की दौड़ आरंभ होती है, उसकी दौड़ का जो आरंभीकरण होता है वो कहाँ से होता है? हाजी, किसी को पता हो तो बताएं। जो शुरुआत होती है हमारे आत्मिक जीवन की वो कहाँ से होती है शुरू? वचन के द्वारा हृदय छेदने से। अभी हमने रोमियो पढ़वाया है इसलिए, ठीक है, रोमियो का पढ़वाने का आशय ये था 4 अध्याय को, कि वहां पे लिखा है, अगर आप रोमियो 4 अध्याय के 20 और 21 पद पे जिसमें मैंने फोकस किया था, विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा का मिलना। तो मतलब जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं उसकी दौड़ की शुरुआत कहाँ से स्टार्ट होगी? विश्वास विश्वास। से। ठीक है, अब्राहम कैसे निकला? विश्वास के द्वारा। ठीक है, अब विश्वास क्या है यहाँ पे? विश्वास कोई शब्द है या विश्वास कोई पर्सनालिटी है? इसको आने वाले समय में हम समझेंगे, लेकिन अभी जिस विषय को हम समझ रहे हैं कि विश्वास के द्वारा जब अब्राहम की बुलाहट हुई तो विश्वास के द्वारा अब्राहम ने चलना चालू किया। ठीक है, अब यहां से इसकी शुरुआत हो रही है 12 अध्याय से,
फिर 13 अध्याय से परमेश्वर उसको अलग अलग जगह लेके जा रहा है। लूत अलग हो जाता है, फिर अब्राहम उसको दिखाता है कि भाई आंख उठाकर देख, जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर देख ले, है ना। फिर 15 अध्याय को देखते हैं हम। 15 अध्याय को निकालिए इसी के साथ, और उसके 4 पद को पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। ये बात आप सब लोग जानते हैं कि एलिएजर को लेकर अब्राम ने परमेश्वर से ये कहा कि अब हमारा तो कोई पुत्र हो ही नहीं रहा है, तो यही जो दमिश्कवासी है एलिएजर, यही मेरा आगे वारिस होगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा था कि ये तेरा वारिस नहीं होगा, ठीक है, जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा क्या होगा, वारिस होगा। फिर क्या हुआ 5 पद में? जी। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने हम्म उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हम्म आगे। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब देखिए, परमेश्वर पे अब्राम विश्वास कर रहा है, और जैसे ही इसने विश्वास किया अब्राम ने, तो लिखा है कि यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ठीक है, धर्म गिना, धार्मिकता नहीं गिना है अभी। ठीक, उसके आगे फिर 16 अध्याय आपको पता है कि हाजिरा नामक मिस्त्री दासी थी, उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम इस्माइल रखा गया। ठीक है, अब हम आते हैं 17 अध्याय पे। 17 अध्याय को पढ़ी निकालिए, और 17 अध्याय के 15 पद से पढ़िए। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। हम्म मैं उसको आगे। आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? देखिए, सबसे पहले तो अब्राहम ही हंसा था ना इन बातों को लेके। मतलब जो विश्वासियों का पिता है उसकी दशा आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि उसकी अवस्था शुरुआत में कैसी थी, वो कैसा फील कर रहा था, उसका जीवन कैसा था, उसका सफर कैसा था, उसकी यात्रा कैसी थी। क्या परमेश्वर ने इन पूरे अध्यायों में कहीं देख रहे हैं आपकी, कहीं लिखा हो कि परमेश्वर ने उसके लिए शपथ खाई है? कहीं परमेश्वर ने ऐसा कहा कि मैं निश्चय तुझको आशीष दूंगा? ऐसा कहीं नहीं कहा। अभी तो बातें चल रही हैं, अभी तो ये चलना शुरू किया है। ठीक है, अभी इसने अपनी दौड़ पूरी नहीं की है, अभी ये मार्ग में है। विश्वास से इसने शुरुआत तो कर दी है, अब्राहम ने विश्वास से चलना शुरू कर दिया है। जैसा कि अभी हम वचन को भी पढ़ते हैं, याकूब की पत्री को क्या पढ़ते हैं, याकूब की पत्री में कुछ लिखा हुआ है ना वचन के विषय में, कि वचन के सुनने वाले नहीं, वाले बने, उस पे चलने चलने वाले। वाले आगे। बने, जो ये अपने है, आप। ये है अब्राहम। इसने सिर्फ सुना नहीं है परमेश्वर की आवाज को। आज बहुत से लोग सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं और सुनते ही रह जाते हैं। लेकिन अब्राहम से जो परमेश्वर ने बोला, तो अब्राहम ने सुना और चलना चालू कर दिया। ठीक है, इसलिए बाइबल ये आह्वान करती है कि वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पे चलने वाले बनो। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और चलना प्रारंभ कर दिया। देश देखा नहीं उसने, वो बातें उसके जीवन में पूरी हुई नहीं, लेकिन उसने चलना शुरू कर दिया, यात्रा आरंभ कर दी उसने। और बहुत से जीवन में, बहुत से समय में उसके मोड़ आया कि कई जगहों पे उसके साथ भी स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी हो गई कि उसको भी संदेह होने लगा, उसको भी अविश्वास होने लगा, लेकिन उसने चलना बंद नहीं किया, चलना उसने
चालू रखा, उस यात्रा को उसने बंद नहीं किया बीच में। जो शुरुआत उसने विश्वास के द्वारा की थी, उस दौड़ को विश्वास से उसने शुरू किया है। और अब वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो अंत कहाँ करेगा और कैसे करेगा, और कब परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में शपथ खाता है। जैसा कि हमने रोमियो में पढ़ा ना, जिस तरीके से, एक बार मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, इसको खुला रखिएगा आप उत्पत्ति को। रोमियो 4 अध्याय में बताया था 23 पद में कि और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, अर्थात अब्राहम के विषय में बता रहा है। रोमियो 4 अध्याय में पौलुस कह रहा है कि यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया। ध्यान से सुनिएगा अब आप लोग ये बात, ना केवल उसी के लिए लिखा गया, अर्थात सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं लिखा गया, वरन हमारे लिए भी जो विश्वास से चल पड़े हैं, जिन्होंने वचन की बात को मान के अपनी दौड़ आरंभ कर दी, उनके लिए भी लिखा गया है। ठीक है, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। वह हर एक व्यक्ति जो अपनी दौड़ को विश्वास से आरंभ कर चुका है, उसके विषय में पौलुस बता रहा है कि हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वास्तविकता ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की महिमा जो है ना, वास्तविकता में, सच्चाई में, वो ये है कि परमेश्वर जब मरे हुओं को जलाता है तो उसके नाम की महिमा होती है। परमेश्वर की महिमा इसी में छुपी हुई है कि वो मरे हुओं को जलाए। ये बात अभी आप लोग धीरे धीरे समझेंगे कि मैं आपको किस जगह पे लेके जा रहा हूं। और कब परमेश्वर कहता है कि निश्चय तू आशीष पाएगा, निस्संदेह तू आशीष पाएगा, ये एग्रीमेंट जब परमेश्वर पक्का करता है, तब परमेश्वर शपथ खाता है एक मनुष्य के लिए। और जो शपथ इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर खा रहा है अब्राहम के लिए, मैं चाहता हूं कि वो शपथ हम सबके लिए भी परमेश्वर खाए। और अगर परमेश्वर ने शपथ खा ली मेरे प्रियो, तो बदलेगा नहीं। ठीक है, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि बोलता दो बेबदल बातों का। दो बेबदल अर्थात पुराना नियम और नए नियम की बात हो रही है, दो बेबदल बातें। तो आइए वापस से उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और उसके 17 पद को हमने पढ़ लिए हैं। अब हम 18 अध्याय और उसके 9 पद से पढ़िए। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। देखिए, अब विश्वास में परमेश्वर कैसे अब्राहम को आगे बढ़ाएगा या बढ़ा रहा है, उस विषय को अब हम यहाँ से समझते हैं कि दोनों की अवस्था मरी हुई हो गई है। ना अब्राहम को विश्वास है कि पुत्र होगा और ना सारा को विश्वास है कि मैं मां बनूंगी। और इस स्थिति और इस परिस्थिति में एक व्यक्ति जब पहुंच जाता है, तो कहते हैं वचन हमको ये बात की शिक्षा देता है कि प्राण देने तक क्या रहे, विश्वासी रहे। देखिए, विश्वास की डेफिनेशन अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बताई है परमेश्वर ने।
और परमेश्वर का ये वचन बता रहा है कि यहाँ जिस स्थिति में ये लोग पहुंच गए हैं, मरी हुई दशा में, ठीक है, मरी हुई दशा को प्राप्त करना एक विश्वासी के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। और अगर उसको जीवित होना है तो उसको पहले इस दशा तक पहुंचना पड़ेगा, जिस दशा तक अब्राहम पहुंचा। क्योंकि अभी मैंने इस विषय को रोमियो में आपके लिए आपके सामने पढ़वाया भी कि यहाँ पे सिर्फ अब्राहम की बात नहीं हो रही, क्योंकि हम बाइबल को जब पढ़ते तो बस ये समझते हैं कि यहाँ तो अब्राहम की बात हो रही है। तो मेरा क्या रोल है, मेरा क्या सीन है, मैं क्या करूंगा? तो मैं सिर्फ पढ़ने वाला नहीं हूं, इन बातों को समझने वाला भी हूं। इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं, समझा, फिर से आपके सामने पढ़ूंगा ताकि आप बार बार इस बात को समझ के दृढ़ निश्चय हो जाएं कि नहीं, ये वचन तो मेरे लिए भी लिखा हुआ है। 23 बात को फिर से पढ़ूंगा, 23 और 24। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया अर्थात अब्राहम के लिए, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी विश्वास धार्मिकता गिना जाए तो ये वचन आपके लिए भी है। और अगर आप इस अवस्था तक पहुंचने के बाद भी अगर अपने विश्वास को नहीं छोड़ते, नहीं त्यागते, तब विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। गिना जाएगा का मतलब, हाँ जी, विश्वास के विषय में बता रहा कि विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। गिना जाएगा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? काउंटेड। काउंटेड। मतलब हमारी काउंटिंग होगी किस चीज की? विश्वास की। समझ रहे हैं आप? हमारे विश्वास की काउंटिंग होगी, आपका विश्वास कितना है। वो राई के दाने के विश्वास के बारे में पता ना, बहुत बड़ा विश्वास है वो, छोटा विश्वास नहीं है वो राई का दाने का विश्वास जो है एक बड़ा विश्वास है। और ये विश्वास जो है, जिसके लिए परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो विश्वास क्या होगा, धार्मिकता गिना जाएगा। किन के लिए? हमारे लिए भी। जैसे अब्राहम के लिए गिना गया वैसे हमारे लिए भी गिना जाएगा। अब वो कब गिना जाता है और कैसे गिना जाता है और कब परमेश्वर शपथ खाता है, जैसा अभी हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा कि परमेश्वर कहता है शपथ खा के कि मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। क्या बोला था परमेश्वर ने? कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात को क्या किया? प्राप्त किया। क्योंकि बात ही तो प्राप्त किया था अब्राहम ने। अभी तो ना पुत्र प्राप्त हुआ, ना कोई भी चीज जैसा परमेश्वर दिखा रहा था उसने अपने जीवन में वो चीजों को प्राप्त किया था। लेकिन विश्वास जो है उसका इन बातों के द्वारा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि 12 पद में परमेश्वर ने बुलाया, 13 पद हो गया, 14 पद हो गया, 15 पद हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, और उसके अलावा फिर आप देखते हैं कि एक जगह और भी उसको विश्वास है। जिस सदोम में उसका भतीजा लूत रहता था, वहां भी वो परमेश्वर से जब बातचीत करता है और परमेश्वर बताता है उसको कि भाई उसको तो मैं मिटाने जा रहा हूं मैं। जब स्वर्गदूत आए वहां पे तो बोले कहाँ, किस नगर को? तो सदोम और अमोरा के विषय में बताया। तो वहां देखिए एक बड़ी अच्छी वार्तालाप होती है दूतों के साथ में अब्राहम की। और अब्राहम कहता है क्या तू सचमुच दुष्ट के साथ धर्मी का भी नाश करेगा? अगर हम उत्पत्ति उसके 18 अध्याय को निकालें हमारे साथ, उत्पत्ति 18 अध्याय और उसके 23 पद को, वहां से मैं आपको बता रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण विषयों को बस आपके सामने रखूंगा। कि तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? अब देखिए, एक मानसिकता एक मनुष्य की ये होती है कि जिस समय अब्राहम लूत से मिलने के लिए सदोम और अमूरा में जाता था तो बहुत से लोग होंगे, जय मसीह की ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, कैसे आप? अच्छे? ऐसा सब चलता है ना। तो उस सदोम और अमूरा में भी जय मसीह की करने वाले, प्रेज द लॉर्ड करने वाले बहुत से लोग थे। तो एक काउंटिंग देखिए अब्राहम की, कि अब्राहम ने काउंटिंग लगाया होगा कि 2 दामाद हमारे विश्वासी फैमिली से हैं, उनके मम्मी पापा, उनके रिश्तेदार
और उनके आजू बाजू में, और नगर से जब अपन भीतर घुसते हैं तो वो लेफ्ट साइड में वो है ना एक तो, अब मैं किसी का भी नाम ले लूंगा और किसी का सरनेम मैच कर गया तो वो मुझे कमेंट्स कर देगा, तो मैं अपने ही आपको बोल देता हूँ, पंकज साइमन ब्रदर, बहुत विश्वासी हो। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आप तो यूट्यूब में भी आते हो और संगति में भी रहते हो, ठीक है। तो ये सोच है एक मनुष्य की, और यही सोच को लेके अब्राहम भी बात कर रहा है, गलत नहीं था वो। तो उसके हिसाब से ये था कि उस नगर में 50 लोग तो होंगे ही। तो परमेश्वर बोलता ठीक है, अगर 50 होंगे तो छोड़ दूंगा। लेकिन मतलब उसको समझ में आ गया कि 50 भी धर्मी लोग नहीं है वहां पे। तो क्या हुआ आगे? 26 पद में बोलता है, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा मैं। फिर अब्राहम ने उससे क्या कहा कि हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। 27 पद को पढ़ रहा हूँ। तो अभी मैंने इतनी ढिठाई की है कि तुझसे बातें करूं। अब 5 की गिनती घटा देता है अब्राहम, और ये बोलता है कि कदाचित उस नगर में धर्मियों में 5 घट जाए तो, मतलब 45 हो जाए तो परमेश्वर का दूत फिर उससे बोलता है कि यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। अब और लोग कट रहे हैं, मतलब आजू वाले भी कट गए, बाजू वाले भी बड़ा प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, मतलब अब में कौन सही है कौन गलत है। अब वो 50 से संख्या 45 होती है, और धीरे 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 घटते घटते, आप देखिए उस घटते क्रम में, कहाँ वो 30 और कहाँ 20, और 20 के बाद वहां 10 की भी बात करता है। अब 10 की बात तो इसलिए कर रहा है क्योंकि अब लूत की भी फैमिली को इंक्लूड कर दिया उसने, कि भाई लूत तो है धर्मी, लूत की पत्नी धर्मी है, लूत की 2 बेटियां हैं। तो भाई यही संख्या अगर देखते हैं तो कितने लोग हो जाते हैं? 4 लोग होते ना। अब ये 4 लोग और जो 2 दामाद है, भाई विश्वासी फैमिली से रिश्ता किया होगा ना लूत ने? बताइए। अच्छा, मैं गलत बोल रहा हूं तो? भाई लूत ने अगर अपनी बच्चियों का एंगेजमेंट किया या विवाह की योजना बना रहा है, एक विश्वासी फैमिली से कर रहा होगा। तो जिसकी दृष्टि में, अगर लूत की दृष्टि में वो परिवार विश्वासी है, तो जरूरी नहीं कि परमेश्वर की भी दृष्टि में वो परिवार विश्वासी हो। तो अब्राहम की दृष्टि में भी वो विश्वासी परिवार है, लूत की दृष्टि में भी विश्वासी परिवार है। लेकिन आपको पता है दामादों के विषय में क्या हुआ? जब लूत दामादों से बात करने के लिए गया तो दामादों ने क्या किया? उसका ठट्ठा किया ना उसका। और वो बोलते, कुछ भी बोलता है तू तो नगर नाश हो जाएगा। आखिरी में ये हुआ कि लूत अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर निकला। तो आप यहाँ भी देखिए कि एक व्यक्ति परमेश्वर के दूतों से बात कर रहा है, वहां भी उसको ये समझ में आ गया कि अरे कुछ भी नहीं है यहाँ तो, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर की योजना में तो कुछ और ही है। तो आप देखिए उसकी दौड़ विश्वास से चालू हो रही, क्योंकि उसको अपने विश्वास के अनुसार सारे विश्वासी दिख रहे थे। लेकिन वो विश्वास जैसा परमेश्वर कह रहा है वैसा उसके पास, या वहां पे जितने भी लोग हैं उनके पास नहीं है। अर्थात इसके विश्वास में स्थिरता नहीं है अभी। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ कहीं निश्चिंत होके या निश्चितता की कोई बात नहीं की है। मतलब अभी अपना एफिडेविट प्रस्तुत नहीं किया परमेश्वर, ठीक है। जिसको शपथ पत्र की बात करें या शपथ खाने की बात करें, तो परमेश्वर यहाँ कोई बात नहीं कर रहा है। अब हमारे साथ आप आए उत्पत्ति उसका 22 अध्याय, पहला पद पढ़िए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा पढ़ते अपने जाइए। जी उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरियाह देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः हम्म अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। देखिए अब यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि 3 दिन का मार्ग था अब्राहम का, जब वो
इसहाक को लेके जा रहा था मोरिया पर्वत पे, तो 3 दिन के मार्ग पे था। मतलब अगर वो चाहता तो इन 3 दिनों में वापस लौट सकता था, लेकिन अब अब्राहम पहले जैसा विश्वासी नहीं रह गया। अब इसके विश्वास में इजाफा हो गया है। अब इसका विश्वास बढ़ चुका है परमेश्वर की तरफ, और विश्वास भी इतना तगड़ा विश्वास है उसका। आप खुद देखिए कि अपने सेवकों को खड़ा करने के बाद ये कह रहा है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा, कि तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। मतलब परमेश्वर के ऊपर जिस तरह से विश्वास आज अब्राहम का है, और अब्राहम को ये बात पता थी कि प्रतिज्ञा की संतान तो यही इसहाक है, परमेश्वर ने इसी के द्वारा प्रतिज्ञा की है। और अगर मैं एक बात जानता हूं कि अगर मैं इसके साथ जो भी कुछ करूं, परमेश्वर इसको वापस लौटाएगा। चलिए जल्दी से पढ़ें इसी उत्पत्ति 22 अध्याय के और 12 पद से। उसने कहा, उस माफ लड़के कीजिए, 10 पर। पद से पढ़िए, 10 पद जी। से पढ़िएगा। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा हम्म। के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हाँ बहन, पढ़ लीजिए 15, 16, 17 पद को और पढ़ जी। लीजिए। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और अब निश्चय देखिए तेरा यहाँ वंश। पे, अब देखिए यहाँ पे जब परमेश्वर के दूत ने आके अब्राहम से कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ, मतलब परमेश्वर कह रहा है, दूत के द्वारा कहलवा रहा है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है, क्या किया है? अब्राहम ने क्या किया था? अपने पुत्र को बलि कर। उसने एक काम किया है, बता रहे हैं, लिखा है वचन में कि तूने यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। अर्थात उसने अपने पुत्र को कहाँ पे चढ़ा दिया था? अब्राहम ने अपने पुत्र को कहाँ पे? वेदी पे चढ़ाया है। ठीक है। और इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, परमेश्वर कहता है। इस कारण, किस कारण? कि उसने यह काम किया कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। निश्चय, अब यहाँ निश्चय शब्द जुड़ा है, देखिए आप, इसके पहले तक नहीं जुड़ा था कहीं भी। ठीक है। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं अपनी शपथ खाता हूं। यहां परमेश्वर ने शपथ खाया है। अब परमेश्वर शपथ खाने के बाद नहीं बदलेगा। उसके पहले तक फैसला बदल सकता था परमेश्वर का, क्योंकि जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया है, जिस व्यक्ति को चुना है, जिसने उसकी विश्वास को, जिसने उसके वचन को सुना और सुनने के बाद चल पड़ा, लेकिन आज उस व्यक्ति ने अपने काम को पूरा कर लिया। और अब्राहम ने यहाँ पे जो परीक्षा, परमेश्वर ने जो फाइनल परीक्षा लेना था उसकी, वो ली, और बच्चे को बोला कि भाई 3 दिन के मार्ग पे लेके जाना तुझे, मोरिया पर्वत। चाहता तो परमेश्वर उसी के आसपास कहीं बोल देता कि भाई यहीं बलिदान देते, लेकिन नहीं, 3 दिन का 3 दिन के मार्ग पे लेके गया उसको।
परमेश्वर भी टटोल रहा था उसको, देखना चाह रहा था कि क्या इस काम को ये पूरा करेगा, क्या मैं इसके लिए शपथ खाऊं, क्या मैं इसके लिए बोल सकता हूं कि इसको निश्चय में आशीष देता हूं। तब 16 पद में बोलता है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। और परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, ये है एक व्यक्ति का अंतिम समय, अंतिम आज्ञा, जिसे वो व्यक्ति पूरा करने के लिए प्रयासरत हो। क्योंकि ये दौड़ जो है वो विश्वास से शुरू होती है और खत्म कहाँ होती है? ये विश्वास की दौड़ खत्म कहाँ होती है? जल्दी आइए हमारे साथ, इस विषय को आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। 18 पद जो मैंने आपके सामने पढ़ा कि और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। अर्थात तूने मेरी आज्ञा मानी है, तूने मेरी बात मानी है, तूने मेरे वचन को माना है। तू सिर्फ वचन का सुनने वाला नहीं है, लेकिन वचन पर चलने वाला बन गया है। आइए जल्दी से, रोमियो उसका 6 अध्याय, कैसे धार्मिकता, उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। 6 अध्याय उसके 16 पद को पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। तो क्या है आज्ञा? धार्मिकता कैसे मिलेगी? आज्ञाकारिता, हाजी, आज्ञाकारिता के अंत तक पहुंचना है अगर धार्मिकता को प्राप्त करना है तो। और यह अब्राहम धार्मिकता, आज्ञाकारिता के अंत तक पहुंचा है, तब परमेश्वर ने उसके लिए शपथ खाया है, जिसको हमने इब्रानियों की पत्री में भी पढ़ा। समझ रहे मेरे प्रियो? और उसने अपने पुत्र को कहां चढ़ा दिया? वेदी पे। तो अगर हमें आज्ञाकारिता के अंत तक पहुंचना, तो हमको क्या करना होगा? देखिए, परमेश्वर के बारे में तो, परमेश्वर की योजना के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन हमको हमारा भी तो साइड पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है। जल्दी से हमारे साथ आप एक वचन निकालें, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 24 पद को पढ़िए। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यहाँ पौलुस इस विषय को बता रहा है गलातियों की कलीसिया में कि जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत कहां पे चढ़ा दिया? क्रूस पे चढ़ा दिया, अर्थात वेदी पर चढ़ा दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है अपने को? अर्थात हमारे शरीर को, अर्थात उसकी लालसाओं अभिलाषाओं को कहां पे चढ़ाना है? क्रूस पे चढ़ाना है। ठीक है। एक वचन और निकालिए, गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 15 और 16 पद को पढ़े। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः देखिए, इसमें गलातियों की पत्री को भी पौलुस यही बात समझा रहा है कि मनुष्य की रीति पे कहता हूं। अब मनुष्य की रीति बता रहा है वो, संसार की रीति के अनुसार, कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, तो ना कोई उसे टालता है
और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। आगे, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह किसको दी यह गई प्रतिज्ञा? अब्राहम किसके वंश? अब्राहम को और उसके वंश को। अभी हमने रोमियो में यही बात बताया था ना आपको, कि ना सिर्फ अब्राहम के विषय में लिख रहा है परमेश्वर, ना अब्राहम के विषय में बता रहा, हमारे विषय में भी बात कर रहा है परमेश्वर। तो कह रहा है अतः अब प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई हैं। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह कौन है? मसीह। मसीह है। ठीक है। चलिए एक वचन और पढ़िए इसी के, गलातियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके 20 पद को पढ़े, 20 और 21 पद को। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखिए मैं पर, पौलुस भी कह रहा है इस विषय को, और वो जीते जी क्रूस पे चढ़ा हुआ है, अर्थात उसने अपनी लालसाओं अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया है। इसलिए वो कह रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अर्थात उसकी समानता को मैंने प्राप्त कर लिया है। तो कह रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आगे वो कहता है मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। देखिए अनुग्रह को समझिए, वो कह रहा है मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। वो क्रियाकलाप जिसके द्वारा एक व्यक्ति धार्मिकता को प्राप्त करना चाह रहा, वो बोल रहा उसके द्वारा धार्मिकता नहीं मिलेगी। अगर धार्मिकता को प्राप्त करना है ना, तो तुमको मरना होगा, और जब तक तुम नहीं मरोगे तब तक तुम धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर पाओगे, अर्थात तुम्हें आज्ञाकारिता के अंत तक पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि मसीह की महिमा तो, परमेश्वर की महिमा तो यही है मेरे प्रियो, कि वो एक व्यक्ति को मरे हुओं में से जलाता है, इससे उसकी महिमा होती है। यदि तुम मसीह के साथ मर गए, यदि तुम यीशु के साथ मर गए, तो मसीह के साथ जी उठोगे। ये बात परमेश्वर का वचन बता रहा है। और यही विश्वास की बात हम जब कर रहे हैं, कि विश्वास की दौड़ जो स्टार्ट हो रही है, दौड़ की जो शुरुआत हो रही है, वो विश्वास से चालू हो रही है, और उसका अंत कहाँ होगा? अगर धार्मिकता को पाना है, तो आज्ञाकारिता का अंत जो है वो धार्मिकता है। रोमियो 6 में अभी हमने जो पढ़ा, तो हमें आज्ञाकारिता के अंत तक पहुंचना है। बीच में ही अगर दौड़ छोड़ के चले गए, तो हम कभी भी धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर अब्राहम भी बीच में ही कहीं चला गया होता, तो जो बातें परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तू बहुत सी जातियों का पिता होगा, मैं तुझे वो देश दूंगा, मैं जो दिखा रहा हूं वहां तू चला जा, तो कभी नहीं प्राप्त कर पाता वो। लेकिन अब्राहम ने जो बातें परमेश्वर से सुनी, और सुनने के बाद वो अपने पिता के घर को छोड़ दिया, अपने देश को छोड़ दिया। बहुत सी चीजें थी जो उसको सीखना थी, मार्ग में वो सीखता चला गया। पहले अपना धन लेके गया, अपने पशु लेके गया, अपने भतीजे लूत को लेके गया, धीरे धीरे सब छूट गया वो। और आप देखते हैं कि जैसे ही लूत उसकी योजना से बाहर होता है, उसकी क्राइटेरिया से बाहर होता है, फिर परमेश्वर उसको देश दिखाता है। और धीरे 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 करके जब वो प्रतिज्ञा की संतान अर्थात इसहाक को प्राप्त कर लेता है, तो इसहाक भी 13 साल का होता है, 12 साल का होता है। और जब वो 12 साल का हो जाता है, 13 साल का हो जाता है, तब परमेश्वर बोलता है कि अब इसको मोरिया पर्वत पे लेके जा, और वहां भी 3 दिन का मार्ग बताता है। और आपके सामने वचन पढ़ा गया, देखा आपने कि परमेश्वर कब एक व्यक्ति के लिए शपथ खाता है। सो मेरे प्रियो, जिस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम के लिए शपथ खाया, परमेश्वर चाहता कि वो आपके और मेरे लिए भी शपथ खाए।
हमारे साथ जल्दी से वचन निकालें। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय। अब आप इस विषय को जल्दी समझ लेंगे, है ना। 13 पद से फिर पढ़ लेंगे, 16 पद से पढ़ेंगे। इब्रानियों 6:16 से। हाँ। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जी जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी देखिए, वारिस नहीं बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। जब तक शपथ नहीं खाता परमेश्वर, तो वो बदल सकता है परमेश्वर, क्योंकि वो नहीं बदलता। सबसे पहले वो जो वाचा, जो एग्रीमेंट उसके साथ करता है ना, वो व्यक्ति बदलता है। परमेश्वर तो बाद में अपनी डिसीजंस को चेंज करता है, ठीक है। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब परमेश्वर बदलता है या परमेश्वर के साथ कुछ ऐसी बातें होती, तो लिखा रहता वचन में, आप जब भी देखेंगे तो लिखा है वो पछताया, तब वो पछताता है फिर वो। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि उसके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो उसने शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल अर्थात पुराना नियम और नया नियम, ठीक है, दोनों व्यवस्थाएं की, दोनों विधि और दोनों मतलब बाइबल के पुराने नियम और नए नियम के विषय में बात कर रहा है। पुराना नियम अर्थात लॉ, परमेश्वर की विधि जो मूसा के द्वारा आई। और अगर नए नियम की बात करते हैं तो वहां ग्रेस की बात कर रहा है परमेश्वर, अनुग्रह की बात कर रहा है, ठीक है, सच्चाई की बात कर रहा है। तो कह रहा है दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बन जाए, जो शरण लेने के लिए इसे दौड़े चले आते हैं कि उस आशा को जो उनके सामने रखी हुई है प्राप्त करें। सो मेरे प्रियो, जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दिया और फिर उसके बाद उसको अब्राहम नाम से परमेश्वर ने संबोधित किया। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि वो आशीष परमेश्वर मुझे और आपको भी दे। और फिर से एक बार इस वचन को पढ़ेंगे जिसको हमने पढ़ा, रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 23 पद को फिर से एक बार पढ़ें, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। समय हो चला है, सो हम इस आखिरी वचन के द्वारा इस बात को और जल्दी से समझेंगे। रोमियो 4 अध्याय इसका 23 पद। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुओं में से जिलाया, जल्दी से एक वचन और निकाल लें तो कंप्लीट हो जाए विषय। रोमियो 10 अध्याय 9 और 10 पद को। कि यदि तू हमारे जी हाँ पढ़िए। कि यदि यदि तू तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। देखिए, जो आशीष परमेश्वर वाचा के द्वारा अब्राहम से बोल रहा था, अब्राहम के साथ उसने बांधी थी, और जहां उसने शपथ खाया, तो जहां वो शपथ खाता वहां वो निश्चय शब्द का प्रयोग करता है। और यहाँ भी रोमियो 10 अध्याय के 9 पद में परमेश्वर का वचन ये बात बता रहा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और 10 पद में क्या बोला? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है।
अब देखिए दो बातें लिखी हैं इसमें। धार्मिकता के लिए क्या करना पड़ता है? मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। ठीक है। और उद्धार के लिए जो मुंह से विश्वास की उद्धार के लिए जो मुंह से अंगीकार किया जाता है, वो क्या अंगीकार किया जाता है? कि उसने उसे मरे हुओं में से जिलाया। अगर हम ये विश्वास कर लेते हैं तो हम क्या पाते हैं? निश्चित रूप से उद्धार को प्राप्त करते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे, और परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों को जानें और समझें, क्योंकि अगर हमें अपने विश्वास के पिता अर्थात अब्राहम के साथ उस दौड़ में दौड़ना है जिसमें हमारा पिता अब्राहम दौड़ा, तो वो विश्वासियों का पिता है। उसने किस तरह से परमेश्वर के साथ में वाचा बांधा, किस तरीके से अपनी दौड़ को पूरी किया, तो हमें भी उसको उसी तरीके से उस दौड़ को पूरी करना है। सो आइए परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आगे का भाग में भाई अमन है कि अंकल हैं, उनके हाथ में सौंपता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज के दिन में फिर से हमारी सहायता की। प्यारे मेरे प्रियो की कैसे प्रभु ने अब्राहम को बुलाया और कैसे अब्राहम उस धार्मिकता का वारिस हो गया आज्ञाकारिता के द्वारा। और जैसे मैंने और आपने वचन में पढ़ा कि जो इब्राहिम के द्वारा हुआ वो हमारे लिए भी है, और परमेश्वर इसी चीज को मेरे और आपके जीवन में कि हम आज्ञाकारी बनकर उस धार्मिकता को प्राप्त कर सकें। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, और अपने आदरणीय भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा हम सबों की आवश्यकता अनुसार इस वचन को हम तक पहुंचाया। सो प्रभु बहुत आशीष दे भाई के पूरे परिवार को। आइए प्रार्थना में जाएंगे। यदि वचन के प्रकाश में वचन ने आपसे कुछ बातचीत किया तो अवश्य प्रार्थना में रखें। अवसर है, प्रार्थना करें, प्रभु हम सब की सहायता करे। सो प्रार्थना के लिए अवसर है। कोई भी मेरे प्रिय अगर प्रार्थना करना चाहे तो अवसर है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 जी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से को करने वाले, प्रतिज्ञा वाचाओं के साथ उस निश्चयता का जीवन हम हर एक को देने वाले, अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा प्रभु उस धार्मिकता को जो प्रभु विश्वास के द्वारा प्रभु और आप हम हर एक को देना चाहते हैं प्रभु। जिस प्रकार से आपने इब्राहिम को दिया प्रभु, उस विश्वास की दशा में प्रभु, और उस ठहराए जाने के समय तक और प्रतिज्ञा के समय तक, निश्चय उस बड़ी आशीष को पाने के समय तक आपने इब्राहिम को प्रभु आपने उस दौड़ में चलाया प्रभु, और विश्वास के द्वारा प्रभु वो चलता रहा और प्रतिज्ञा के समय तक और निश्चित समय में प्रभु उसने प्रतिज्ञा की आशीष पाई प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं वो वचन प्रभु आज हम हर एक के लिए विश्वास जो करते हैं उनके लिए भी लिखी गई प्रभु। इसलिए प्रभु मैं और हम सब मिलकर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उस दो बेबदल बातों के द्वारा निश्चय प्रभु उस बड़ी आशीष को प्रभु आज हमारे हर एक के हृदय में, और आप चाहते हैं उस बड़ी आशीष को प्रभु निश्चय हम उस बड़ी आशीष को पा सकते हैं प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस प्रकार से प्रभु वचन की आशीषों के साथ जो आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करी है प्रभु, जो आंखों से नहीं देखी और जो कानों ने नहीं सुना, वे ही हैं बातें जो आप अपने प्रेम करने वालों को और उस विश्वास की दशा में प्रभु जो उस दौड़ में शामिल हैं और दौड़ते चले जा रहे हैं प्रभु, और समय की पूर्णता में प्रभु बलिदान के द्वारा प्रभु उस अपनी देह को प्रभु जब क्रूस में प्रभु हम बलिदान करते हैं प्रभु, शारीरिक देह को प्रभु जिसमें होकर प्रभु हम मसीह की
जीवन की प्रभु मसीह के साथ हम जिलाए जाके प्रभु मसीह के साथ जीवित होकर प्रभु उस बड़ी प्रतिज्ञा की आशीष को हम प्रभु हम पाते हैं। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी आशीष को प्रभु, जो आपने इस संगति सहभागिता के द्वारा, और निश्चय मेरा विश्वास है कि जब इन बातों को हम सुनते हैं आपस में बात के प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा बताए जाने के द्वारा और आपके दासों भक्तों के द्वारा प्रभु उन बातों को प्रभु आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा बताते हैं, तो निश्चय इस संगति सहभागिता का हम जब आप इन बातों को ध्यान से सुनते हैं तो निश्चय प्रभु आप स्वर्गीय सिंहासन से प्रभु हमारे इन बातों को देखते जानते हैं कि किस प्रकार से हम आपके वचनों में सीखते समझते हैं, और उन बातों को आप चाहते हैं कि उन बातों को प्रभु हम अपने जीवन में प्रभु अमल करें प्रभु, और उस विश्वास की दशा में होकर प्रभु स्वर्गीय जीवन को हम पाने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु वचन की संगति के लिए, और विशेषकर भाई पंकज के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में और आपने अपने वचन को उनके लिए ठहराया प्रभु कि आपके वचन की में होकर प्रभु उस वचन को प्रभु हम हर एक के लिए प्रभु आशीष के लिए प्रभु हम हर एक को प्रभु जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके द्वारा प्रभु ठहराया गया है प्रभु हम उसे हम पाने वाले हो सकते प्रभु। आत्मा की जीवन में बढ़ने में प्रभु हम हर एक की सहायता करो। जितनों ने सुना है प्रभु वो प्रभु उस वचन को मनन करें प्रभु, और अपनी दशा को प्रभु वो अपने जीवन में देख सकें कि विश्वास की दौड़ में कहाँ तक पहुंचे हैं, और उससे भी और आगे बढ़ते हुए प्रभु उस प्रतिज्ञा को प्रभु, और जब वो प्रतिज्ञा परमेश्वर हम हर एक से बांधता है प्रभु, वाचा बांधता तो निश्चय उसमें अपने आप को शपथ खाता है तो प्रभु वो प्रभु शपथ खाकर फिर बदलता नहीं। हम धन्यवाद देते हैं इसे जीवित पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपके सामर्थ्य वचन के साथ आज के दिन के लिए हम सब मिलकर आपका धन्यवाद देते हैं। इसलिए हम हर एक को जो वचन सुने प्रभु उसमें बने रहने में और विश्वास में चलने में हम हर एक की सहायता करिए। एक बार सारी आदर गौरव महिमा जलाल आपको देते हुए प्रभु ये दुआ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।